विफाक की सहूलतकारी अलीमा से झगड़ा। इमरान खान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फारिग कर दिया। अली अमीन ने मुस्ताफी होने का ऐलान भी कर दिया। सुहेल आफरीदी नए वजीर आला होंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, तासुर पैदा हो गया था कि गंडापुर हुकूमत विफाक की गलत पॉलिसियों में मददगार है। गंडापुर विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से खुद को दूर नहीं रख सकी। उम्मीद है वजीर आला बनने के बाद सुहेल आफरीदी खुद को विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से दूर रखेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, यह उम्मीद भी जाहिर की कि अली अमीन किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो वफादार रुकन हैं, उनकी इज्जत और ताज़ीम अपनी जगह बरकरार रहेगी। अलीमा खान की जगह अब नौरीन नियाजी मीडिया से बात करेंगी। अली अमीन गंडापुर का नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा, पार्टी पॉलिसी के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने अली अमीन को हिदायत पर अमल करने में नाकामी पर नहीं हटाया। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी और हुकूमत के लिए अच्छा किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप नहीं, इख्तिलाफ राय हर जगह होता है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। सूबे में सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। अली अमीन अपना इस्तीफा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवाएंगे। सुहेल आफरीदी के वजीर आला बनने की राह में कानूनी रुकावट है। उन्हें NCCIA ने नोटिस दिया हुआ है, जो उनकी असम्बली में तकरीर को सोशल मीडिया में तशहीर करने की वजह से दिया गया। वजीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के अली जफर ने दावा रद्द कर दिया। कहा, असम्बली में तकरीर की तशहीर पर सुहेल आफरीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। सुहेल आफरीदी वजीर आला बन सकते हैं। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशत गर्दी और जराइम का गठजोड़ अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशत गर्दी और जराइम का गठजोड़ रियासत और अवाम के मफादात को नुकसान पहुँचा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का आज़्म। शुरका ने कहा कि भारत की किसी भी जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के जोग्राफियाई बर्तरी के किसी भी तस्वर को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। किसी भी नए नॉर्मल का मुकाबला एक नए तेज और मौसर जवाबी नॉर्मल से किया जाएगा। शुरका ने कहा कि भारतीय क़यादत के बयानात इनकी पुरानी आदत हैं। सियासी मफादात के लिए जंगी जुनून पैदा करने का तसलसल है। ऐसे बयानात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों के नेटवर्क मुकम्मल खत्म किए जाएंगे। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। फोरम ने कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जदोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत का आज़म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हर मुसलमान मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। मुक़द्दस मकामात मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हमेशा मुहाफ़िज़ रहेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वफ़द के एजाज़ में दोहराने के बाद गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका कारोबारी ख्वाब हकीकत बनाने के लिए ताउन करें। तिजारत, सरमाकारी, तहकीक और तरक्की के शोबों में मुश्तरका इक़दामात से आगे बढ़ेंगे। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब मुश्तरका बिजनेस काउंसिल इजलास के लिए आए हैं। सऊदी कारोबारी तबके को पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए सहूलतें फराहम की जाएंगी। आज जब पंजाब से बाहर से लोग आते हैं तो वो कहते हैं काश हमारा सूबा भी ऐसे साफ होता। वो कहते हैं कि काश हमारे सूबे में भी ऐसी सफाई होती। तो खुशी होती है ना देखकर। पंजाब के अवाम के पास बाकी सूबों से ज्यादा सहूलतें हैं। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम के ऊपर खर्च होता है। आप कोई सोच सकता था कि मियाँ वाली में कभी इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी? कोई सोच सकता था कि वजीराबाद में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट आएगी? पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होता है। मरीम नवाज का फिर मुखालिफिन पर बिलवास्ता तंज। कहा, दूसरे सूबे वाले कहते हैं कि काश उनका सूबा भी ऐसा होता। पंजाब में आवाम के पास बाकी सूबों से ज्यादा सहूलियात हैं। पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि क्या कोई सोच सकता था कि छोटे शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी? आवाम की जिंदगी बेहतर बनाने का जज्बा हो तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। सूबे के 25 अजला में जीरो क्राइम है। रात 12 बजे भी माँ बेटी सड़क पर निकले तो उसे कोई खौफ न हो। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब मुखालिफिन को तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता तो शीन से नून निकालते हैं। ये सब करने वाले भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। नून, मीम, शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। नून लीग को तोड़ने वाले बड़े आए और बड़ी कोशिशें की। 40 साल से ऐसी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सबको धूल चाटना पड़ी। अब भी ऐसे लोग अंजाम को पहुंचेंगे।
जब पंजाब के मुखालिफिन को और कोई बात नहीं मिलती, कोई तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं? तो कभी पूरी जिंदगी सुनती आई हूं, नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूं कि याद रखो कि नून, मीम, शीन यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है सियासी बयानात के बाद पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अफ़वाम व तफ़हीम से दूर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने स्पीकर और वफाकी वज़रा को पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत से मुलाकातें जारी रखने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के अहम इजलास में स्पीकर ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकातों के बारे में आगाह किया। वफाकी वज़रा ने मौक़िफ़ दिया, पीपल्स पार्टी का इशू वफाक से नहीं पंजाब हुकूमत से है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इस मामले पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से भी बात करेंगे। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी की लड़ाई का ऊंट किस करवट बैठेगा? सीज फायर होगा या शोरों को मजीद हवा मिलेगी? सदर जरदारी से मुलाकात के बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आज वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सदर जरदारी ने मोहसिन नकवी को पंजाब और सिंध हुकूमतों के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी बंद कराने का टास्क दिया है। मरियम नवाज ने बयान दिया था कि उनका पानी है, उनका पैसा है, जैसे चाहे नहरें निकालें, इस पर किसी दूसरे को तकलीफ क्यों है? मरियम के बयान पर पीपल्स पार्टी की तरफ से शदीद रद्द अमल आया है, जिसके बाद दोनों पार्टियों के रहनुमाओं में लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुमकिन तब्दीली से मुताल्लिक़ मशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस मामले पर पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में ले लिया। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती कमेटी के अरकान ने कहा, आज़ाद कश्मीर में चंद रोज़ पहले हुए हालात तारीख़ में पहले कभी पैदा नहीं हुए। अरकान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, कश्मीरी आवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाने, अदम एतमाद या इस्तीफ़े का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तीफ़े हटाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन दिसंबर 2025 में होंगे। मजीद वक्त देने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब लोकल बॉडीज इलेक्शन की बहुत कोशिशें की, लेकिन पंजाब हुकूमत ने हमेशा ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। 2021 में बल्दियाती हुकूमतें खत्म हुई, 120 दिन में इलेक्शन कराना लाजिम था। इलेक्शन कराना जितनी इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, उतनी ही सूबाई हुकूमत की भी है। अब मजीद ताख़ीर नहीं करेंगे। पंजाब लोकल बॉडीज इलेक्शन दिसंबर 2025 में लोकल गवर्नमेंट कानून 2022 के तहत होंगे। हल्का बंदियां कल से शुरू होंगी, शेड्यूल 2 माह बाद आएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में लिखा कि पंजाब हुकूमत ने बार बार बहाने बनाकर बल्दियाती इंतखाबात टाले, 5 बार बल्दियाती कानून बदला। पहले जून 2020 में हल्का बंदियां रुकवाई, फिर जून 2024 में हल्का बंदियां रुकवाई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने पहले लोकल गवर्नमेंट कानून साजी का कहा, फिर सैलाब की बात की। खुद ताख़ीर करके इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं। अगर इतने मुखालिफ हैं तो आइन में मुकामी हुकूमतों के खात्मे के लिए तरमीम कर दें। ज़िला और अगज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फ़ितरल ख़वारिज को 19 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब किया गया। दहशतगर्दों से मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक फ्रंट से टीम की क़यादत कर रहे थे। शहादत पाने वालों में नायब सूबेदार आज़म भी शामिल हैं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शहदा को खराज अकीदत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। काश्तकारों से गंदम 3,500 रुपये फी मन खरीदी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से मुआहदा कर लिया। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का मंसूबा तैयार। मुतालिका इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, काश्तकारों का साथ नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि सूबे में गंदम के बीज की कीमत 1,000 रुपये कम करके 5,500 रुपये फी बैग कर दी गई है। गुज़िश्ता साल किसानों से गंदम की बराह रास्त खरीदारी रोकने से आड़तियों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। किसानों को सरकारी निर्ख से कम कीमत पर गंदम बेचना पड़ी।
सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का कहना है कि हुकूमत अगर सही तरीके से प्राइस डीरेगुलेट करे तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। हुकूमत का 3,500 रुपये इंडिकेटर प्राइस कम है, कम से कम 4,000 रुपये होनी चाहिए। हुकूमत गंदम नहीं खरीदती तो सही तरीके से डीरेगुलेट करे। हुकूमत सही पॉलिसी दे तो 4 से 5 मिलियन टन गंदम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। IMF के बाद आलमी बैंक का बारिशों और सैलाब के बायस मुल्क में महंगाई में इजाफे का खदशा, मुल्क की ज़रूरी पैदावार में कमी की पेशगोई भी कर दी। पाकिस्तान की मईशत पर जारी रिपोर्ट में कहा हालिया सैलाब का मईशत पर शदीद मनफी असर हुआ। पंजाब में ज़रूरी पैदावार में कम से कम 10% कमी का खदशा है। चावल, गन्ना, कपास, गंदम, मकई की फसलें शदीद मुतासिर हुई। सैलाब से महंगाई 7.2% तक पहुँचने का इम्कान है। आलमी बैंक ने रवा साल पाकिस्तान में शरह नमो 2.6% रहने का इम्कान जाहिर किया। अगले साल 3.4% तक बहाली की उम्मीद की। कहा टैरिफ रिफॉर्म से बरामदात और मुल्क की तरक्की की शरह में इजाफा मुतवक्के है। ज़रूरी पैदावार में बेहतरी, अफरात ज़र और शहर सूद में कमी तरक्की में मददगार साबित हो सकती है। हुकूमत ने IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी कर दी। FBR ने सिविल सर्वेंट्स के असासाजात के कवायद में तरमीम का मुसवदा जारी कर दिया। IMF शराइत के तहत ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के असासे डिक्लेयर किए जाएंगे। पब्लिक सर्वेंट की नई तारीफ ग्रेड 17 और इससे बाला अफसरान पर मुश्तमिल होगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशन के अफसरान भी शामिल। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुस्तस्ना अफराद इस तारीफ में शामिल नहीं होंगे। हुकूमत का इम्पोर्टेड गाड़ियों के लिए बैगेज रूल्स और गिफ्ट स्कीम खत्म करने का फैसला। पाकिस्तान और IMF मुत्तफिक, कारों की इम्पोर्ट के लिए ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस का गलत इस्तेमाल रोकने का भी फैसला। छब्बीसवीं आईनी तरमीम ठीक है या गलत? फिलहाल अदालत ने मुअत्तल नहीं की। जब तक आइन में तरमीम नहीं होती मौजूदा आइन पर ही इन्हिसार करना होगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस से बेंचेस बनाने का इख्तियार पहली बार वापस ले लिया गया। जुडिशल कमीशन में जजों की अक्सरियत खत्म हुई, जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर हुई। जहां भी आइन पर सवाल उठा हमेशा फुल कोर्ट बनी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अदालत के बस में नहीं कि 26वीं आईनी तरमीम से पीछे चले जाएं, किस इख्तियार से फुल कोर्ट तश्कील दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन के मतन से बताएं कि अदालत फुल कोर्ट का ऑर्डर कैसे करे। हामिद खान ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए आर्टिकल 191A को भूल जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया फिर तो आईनी बेंच ही खत्म हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखरी ने कहा कि अगर इस आईनी बेंच का वजूद खत्म हो जाए तो फिर हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ऐसे तो फिर पार्लियामेंट को बेंच बनाने का कहना पड़ेगा। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ लोग अदालत गए हैं, यह हर पाकिस्तानी का हक है। PTI 26वीं आईनी तरमीम से पहले आखिरी नशिस्तों तक हमारे साथ शरीक थी, हम संजीदा सियासी लोग हैं। PTI 26वीं तरमीम पर पॉइंट स्कोरिंग न करे। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पीपल्स पार्टी के पास रियासती ओहदे हैं, हुकूमती ओहदे नहीं। ये जो हरकतें हो रही हैं इससे सियासतदान बदनाम होते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज केस में अदम पेशी पर अलीमा खान के वारंट जारी कर दिए। अलीमा खान की हाजिरी से सजा की दरख्वास्त खारिज। प्रोसिक्यूटर ने कहा वकालतनामा जमा कराए बगैर वकला अलीमा खान की तरफ से दरख्वास्त नहीं दे सकते। मजीद समाअत 11 अक्टूबर को होगी। हुकूमत ने किसान का बेड़ा गर्क किया और आवाम का भी कर रहे हैं। गंदम का रेट 4500 रुपये फी मन मुकर्रर किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा खाद और अद्वियात की कीमत में 50% कमी की जाए। मिडल मैन और माफियाज के जरिए कंट्रोल करने का निज़ाम खत्म किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है थरकोल से अब तक 21,500 गीगावाट आवर बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की जा चुकी है। ब्लॉक 1 से 40 लाख घरों को बिजली की फराहमी हुई। दरामदी कोयले से पैदा बिजली 15 रुपये फी यूनिट पड़ती है, जबकि थरकोल बिजली की लागत 4 रुपये 80 पैसे फी यूनिट है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत महकमा ख़जाना का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि बलूचिस्तान में अदायगियों
और रिकॉर्ड के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज कर दिया गया है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने मालियाती अदायगियों की ऑनलाइन मुंतकली को बदउनवानी के खात्मे की जानिब इनकलाबी कदम करार दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कल तक अली अमीन अपने वजीरों और मुशीरों को करप्शन पर निकाल रहे थे, आज खुद निकाले गए। अली अमीन गंडापुर नालायक और करप्ट थे। मीर जाफर और मीर सादे का किरदार अदा कर रहे थे। कभी कहते थे रियासत के साथ हैं, कभी कहते थे दहशत गर्दों के साथ हैं। नए नामजद वजीर आला भी इतने काबिल नहीं, सूबा उनका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, वो फैसले बदलते भी रहते हैं। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। ज़राए महकमा बल्दियात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से यूनियन काउंसिलों की हदबंदियाँ होते ही इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। आइंदा होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास में बल्दियाती इलेक्शन का बिल पेश हो जाएगा। बिल के पास होते ही पंजाब में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। सैलाब की वजह से पंजाब असम्बली में बिल पेश नहीं किया जा सकता। मल्टी-नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के वक्त की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात, बरकी गाड़ियों के मॉडल, खुसूसियात और टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध में बरकी टैक्सी सर्विस तमाम बड़े शहरों में जल्द शुरू करने का हदफ है। अवाम को साफ, महफूज और पायदार सफरी सहूलियात देना हुकूमत की तरजीह है। जंग में कमसिन लड़की को ज्यादती के बाद आग लगाकर कत्ल करने के केस में अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को सजाए मौत सुना दी। 5 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। पुलिस के मुताबिक मुजरिम ने 2022 में 14 साल लड़की को ज्यादती के बाद आग लगा दी थी। मुतासरा लड़की 1 माह तक अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। आठ अक्टूबर 2005 के ज़िलज़िले को 20 साल मुकम्मल हो गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में दुआया तकरीब 8:52 पर सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुजफ्फराबाद के यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में मरकजी तकरीब का इनेकाद, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। मीरपुर में कायद आज़म चौक से शहीद चौक तक रैली निकाली गई। मिस्र के शहर शर्म शेख में इसराइल और हमास के बिलवास्ता मुज़ाकरात आज भी जारी। हमास का कहना है कि मुआहदे तक पहुँचने के लिए दरकार मस्बत रवैया दिखा रहे हैं। तयशुदा तादाद के मुताबिक इसराइल के साथ यरगमाली और कैदियों की फहरिस्त का तबादला कर दिया गया है। हमास रहनुमा खलीलुल हया ने कहा कि डील पर तैयार है, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप और स्पॉन्सर ममालिक इस बात की जमानत दें कि जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का कहना है कि हमास से राबते में है। सदर ट्रंप की अमन कोशिशों की हिमायत करते हैं। गाज़ा को फ़लस्तीन का हिस्सा ही रहना चाहिए। मुज़ाकरात में आज कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी सालिस भी शामिल होंगे। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम गालन की क़यादत में तुर्की का वक्त भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। गजा जाने वाले एक और इमदादी काफिले फ्रीडम फ्लोटिला में शामिल मुतादिद कश्तियों को इसराइली फौज ने रास्ते में रोक लिया। मुंतजमीन का कहना है कि इसराइली फौजी सिग्नल्स जैम करके 2 कश्तियों पर सवार हो गए। फ्रीडम फ्लोटिला की 11 कश्तियों पर तकरीबन 100 अफराद सवार थे। इसराइली वजारत खारिजा के मुताबिक कश्तियों में सवार तमाम अफराद को इसराइली बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड भी सुबह के सेशन में प्रैक्टिस करेगा। टेस्ट टीम में शामिल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने वाले प्लेयर्स जुमे को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच इतवार से लाहौर में शुरू होगा। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया। पाकिस्तान टीम शानदार आगाज के बाद रिदम बरकरार न रख सकी। 76 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 विकेट्स पर 221 रन बनाए थे। बेथ मोनी की सेंचुरी, 51 रन बनाने वाली एलाना किंग के साथ 90 विकेट पर 106 रन की शराकत बनाई। 222 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 114 रन बनाकर आउट हो गई। सिद्रा अमीन 35 रन के साथ टॉप स्कोरर रही।